अंतरमा तू अंतर्यामी, अंतरमा तू अंतर्यामी, अंतरमा तू अंतर्यामी, विश्वस्वरूपे विश्वसमाई, विश्वस्वरूपे विश्वसमाई, माड़ी तने गणी गणी खम्मा खम्मा खम्मा, रक्षा करो जगदम्बा भवानी, रक्षा करो जगदम्बा भवानी, निस दिन रटूं तो अम्बा अम्बा अम्बा, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। ध्यानस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, सेंट्रलाइज, बी लाइव। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, बारिश की तरह, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा रविवार। ये वो रविवार है, पृथ्वी को बने इतने युग बीत गए, लेकिन ये रविवार आज तक नहीं आया इस पृथ्वी पर। प्रथम समय अवतरित हो रहा है ये रविवार। परमात्मा की कहो, परम शक्ति की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट, एक अवसर और, एक दिन और हमारे हाथ में इस मृत्यु लोक पर जीवन का स्वाद लेने का, जीवन की अद्भुत रहस्यमय यात्रा को समझने का। देखो कितनी रहस्यमय यात्रा है। हम सब है कौन, हमारे सब के बीच क्या संबंध है। आप मेरे कौन हो, मैं आपका कौन हूं। क्यों प्रातःकाल होता है मुझे उत्साह रहता है आपसे मिलने का। ऐसा होता है कब सूर्य की किरणें आने लगे इस पृथ्वी पर, मैं आपके पास पहुंच जाऊं, मैं कुछ कह दूं। मुझे चिंता रहती है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कहीं आप आज का रविवार जीने से चूक न जाओ। ऐसा मुझे क्यों होता है, मुझे क्यों चिंता होती है आपकी कि कहीं आज का रविवार आप चूक न जाओ, क्योंकि वो रविवार है ये जो कभी भी हमें वापस नहीं मिलेगा। एक ही बार मिलेगा ये रविवार, आप कहीं चूक न जाओ। मैं कुछ आपके कानों में कह दूं ताकि आज की जो पवित्र दिनचर्या है इसमें आप उतरो, संसार में आप उतरो। इससे पहले आप अपने को जान लो, कुछ समझ लो जीवन के बारे में, शायद आपको काम आ जाए। आज के दिन में शायद आपको काम आ जाए। ऐसा मुझे क्यों होता है। चलो, आप तो मन की यात्रा पूरी करने को आए, मनुष्य की यात्रा पूरी करने को आए, नहीं तो आपको इतना रस न रहता मुझे सुनने में। मुझे कौन सुनेगा जिसकी यात्रा समाप्त होने को आई।
मन की यात्रा, भटकाव, इच्छा की यात्रा, जिसने बाहर काफी दौड़ लिया, उसको अब मेरे वचनों में रस पड़ेगा, उससे मुझे समझने में रस पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने को जानते जाओगे, आप मुझे भी जानते जाओगे। जैसे जैसे मैं मुझे जानता जाऊंगा, मैं आपको जानता जाऊंगा। अब तो ठीक है, उच्च कोटि के मनुष्य, मनुष्य में भी उच्च कोटि के मनुष्य, जो अब यात्रा शुरू होगी, ऊर्ध्वगामी यात्रा। आपका प्लेन उड़ने लगा आकाश में, तलेटी से ऊपर आने लगे आप वो हो। लेकिन चलो, प्रातःकाल होता है, मुझे सूर्य के दर्शन की क्यों इच्छा होती है? मुझे ऐसा लगता है मैं मेरे कमरे से बाहर जाऊं, मैं धरती माँ को मिलूं, मैं धरती माँ का नमस्कार करूं। चलो, ये भाव मुझे क्यों होता है? मुझे ऐसा होता है मैं वृक्षों के दर्शन करूं, खिले हुए फूल देखूं प्रातःकाल में, विविध रंग, फूलों के विविध रंग, आकार, वनस्पति के विविध आकार, नीम का पेड़ देखूं, पीपल का पेड़ देखूं, वड़ का पेड़ देखूं। आकर्षण होता है, आकर्षण, तलब लगती है मुझे। जिस तरह से हमें तरस लगती है, प्यास लगती है पानी पीने की, भोजन की इच्छा होती है, इसी तरह से प्रातः काल में मुझे पंछियों का संगीत सुनने की इच्छा क्यों होती है? मुझे क्यों ऐसा होता है मैं मेरे कुकलुओं के पास जाऊं, उसका मुख देखूं? कुकलू का मुख देखने की मुझे इच्छा होती है कि मैं जल्दी जाऊं मेरे कुकलुओं के पास, उसके साथ खेलूं। आलीशान है, खखड़ी है, फटफटिया है, दुर्गम है, नदी है, एक गोटमड़ा है छोटा सा, मुझे ऐसा लगता है उसे जाके मेरे हृदय से लगा दूं। ऐसा क्यों होता है? मुझे फटफटिया का गीत गाने की इच्छा होती है, मैंने बनाया है, देखो मैं सुनाता हूँ। फट फट कल तू आवे कौन, लुम झुम कल तू नाचे कौन, छम छम कल तू कूदे कौन, झम झम कल तू झमे कौन, लुम झुम कल तू नाचे कौन, भव भव कल तू बचे कौन, पूछक लू हलावे कौन। आ गया मेरे पास, अभी मेरे पास खड़ा है वो। मुझे ऐसा क्यों होता है? उन लोगों के साथ खेलने का बहुत मन होता है प्रातःकाल में। मैं जाऊं, रोटी खिलाऊं, उनको मेरी गोद में बिठाऊं, प्यार करूं। ऐसा ना वो मेरे बच्चे है, बेटे है, दुनिया की भाषा में, दुनिया संसार की भाषा, ना बच्चे है मेरे, ना बेटे है, फिर भी मुझे प्यार आता है। मुझे ऐसा होता है मैं सारे मेरे घोड़े के मुख देखूं जाके, उसे मेरे हाथों से चना खिलाऊं, गुड़ खिलाऊं, मेरी गायों के पास सबको ले जाऊं। जो शहर से लोग आते हैं वो कहाँ देखेंगे गाय को? अब शहर में थोड़ी गाय देखने को मिलेगी। मैं सबको ले जाऊं गायों के पास, थोड़ा सा समय हम गायों को भी दे, जीवन का परम समृद्ध जीवन, थोड़ा सा समय हम हमारे कुकलू को दे। प्रातःकाल अद्भुत जीवन प्रकट हो रहा है, अद्भुत जीवन, जितना हम वर्णन करें। मैं यही देखना चाहता हूं, मैं कितना कुछ बता सकता हूं इस जीवन के रहस्य, मेरी क्षमता कितनी। ये प्रयोग चुकना मत। आपको जब रस ही आ रहा है मुझे सुनने में, मैं आपके समक्ष आके बैठ जाता हूं। मैं मेरे शिष्य को आने से पहले हंसाता हूं कि आज का वार का नाम क्या है? वो कहते हैं रविवार। मैं कहता हूं कौन सा आज क्या है? नवरात्रि है। वो कहते हैं आज प्रथम नवरात्रि है। मैं उन लोगों को कहता हूं कि मुझे क्या बोलना है, प्रयोग देखना, ठीक से समझना। मैं आपको परिचित करना चाहता हूं आध्यात्मिक विज्ञान। धर्म का मैं एक और नाम दे रहा हूं। क्या आध्यात्मिक विज्ञान आपसे अलग है? क्या आध्यात्मिक विज्ञान लेबोरेटरी में हमें जाना पड़ेगा उसकी रिसर्च वर्क करने के लिए? समझना इस बात को। आध्यात्म का अर्थ है जीवन का विस्तार। आध्यात्म का अर्थ समझना। और जीवन खाली बाहर बाहर नहीं, जितना आप इंद्रियों से समझ रहे हो, जीवन का 1% भाग भी नहीं। मैं क्यों कहता हूं बहुत हो गया, बाहर की खोज बहुत हो गई, 1% भी नहीं बाहर का जीवन। प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन समझना पड़ेगा।
परम समृद्ध जीवन, परम समृद्ध जीवन में आपको परिचित करवाना चाहता हूं, परिचित करवाना चाहता हूं। परम समृद्ध जीवन से कुछ कमी नहीं है। इस जीवन में जो कमी है केवल हमारी समझ की, जो मैं खोल रहा हूं। समझ भी आपके ही पास, लेकिन पर्दे आ गए। बहिर्गामी यात्रा करते 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 हम इतने अशांत हो गए, हम दौड़ते दौड़ते हम इतने हैबिचुअल हो गए, हमारी टेव हो गई, आदत हो गई कि स्वयं को जानने के लिए भी हम दौड़ते हैं। समझना इस बात को। बाहर पैसा कमाने के लिए सब कुछ जरूरी है, संसार को समझने के लिए, संसार में टिकने के लिए दौड़ करनी पड़ेगी, डिग्रियां लेने के लिए दौड़ करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें हम इतना आदत ऐसी हो गई दौड़ने की कि ना तो हम रात को ठीक से सो पाते हैं, यहां तक कि हमें स्वयं को समझने के लिए हमें लगता है कहां है परम सत्य, हम दौड़ के ले लेते हैं। पैसों की क्या कमी है हमारे पास, क्या प्राइस है परम सत्य का, चलो परम मुक्ति का क्या प्राइस है, हमारे पास खरबों रुपये है, चलो क्या जवाब है। मैं आपको टटोलता हूं, हिलाता हूं, चलो परम मुक्ति का क्या प्राइस है, परम सत्य का प्राइस क्या क्या है। खरबों रुपया है हमारे पास, चलो खरबों रुपया दे दो, परम मुक्ति तुम्हें मिल जाती है, परम शांति तुम्हें मिल जाती है। ऐसी शांति तुमने जीवन में जानी कि जो आई वो आई, ना उसे परिस्थिति हिला सकती है, ना उसे कोई व्यक्ति छीन सकता है। ऐसी शांति को तुमने जाना, आज तक जाना तो मेरा साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत। जिसने जाना, परम संपदा जिसने जानी, मेरा साष्टांग दंडवत। अद्भुत रहस्यमय समृद्ध जीवन, समृद्ध जीवन प्रकट हो रहा है। नया ताजा रविवार। मैं क्यों कहता हूं बारंबार, तुम चुक जाओगे। मैं आपको परिचित करता हूं सूक्ष्म जीवन से, सूक्ष्म जीवन से। एक एक कदम से हमारे जीवन की यात्रा होती है। परम स्वादिष्ट जीवन। क्या तुम ऐसा समझते हो केवल भोग विलास में ही जीवन का स्वाद है, केवल भोजन में ही स्वाद है, केवल काम वासना में स्वाद है जीवन का? कुछ स्वाद नहीं। ये क्या स्वाद है जो अभी है अभी गया, वो क्या कोई स्वाद है? कब तक तुम क्षण भंगुर स्वाद में, क्षण भंगुर स्वाद कहूंगा, अभी है अभी गया। ऐसे स्वाद के पीछे हम कितना समय बिगाड़ेंगे जीवन का। हम कब परम स्वाद को प्राप्त करेंगे, परम स्वाद को प्राप्त करेंगे। आज का दिन नाम रविवार। रवि का अर्थ सूर्य होता है, प्रकाश, प्रकाशमय जीवन को समझने का दिन। आज के दिन को मैं ऐसा कहूंगा, आपकी समझ के लिए आपको स्मरण दिलाऊंगा, मुक्ति को समझने का दिन रविवार, मोक्ष को समझने का दिन। मैं आपको एक मेरी बात कहूं, मैं कभी भी मेरे जीवन में रविवार को लेट नहीं जागा, कभी भी। हाँ, यहाँ ये बात ठीक है कि कभी ऐसी तकलीफ हो गई, शरीर उठ ही न पाया हो, तो बात ठीक है। सदा मैंने सूर्योदय देखा ही देखा। मुझे इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि किसी ने मेरे पर थोपा, इसलिए मैं सूर्य का दर्शन करने के लिए तड़प रहा हूं। आपका प्रेम, सूर्य के साथ प्रेम, कि सूर्य का मैं केसरी रंग, पीला रंग, कितना जीवंत रंग, क्योंकि मैं चित्रकार भी रहा, मुझे रंगों से बहुत प्रेम था बचपन से। मैं आपको एक मेरी बात कहूं, एक बार मैं प्रकृति के चित्र बनाने में इतना व्यस्त था, ऐसा समझो मैं उसी में ही चला गया था। प्रकृति के चित्र, नदी है, उसमें तरते हुए हंस, लहराता हुआ घास, आकाश में तैरते हुए बादल, ऐसे चित्र बनाता था, उड़ते हुए पंछी। एक बार क्या हुआ,
मैं चित्र बनाते बनाते बहुत थक गया। ऐसा लगा मुझे थोड़ा मैं चल के आऊं। उस दिन मैंने एक ग्राउंड बनाया था जिसमें खाली लहराता हुआ घास मैंने दिखाया था। वो चित्र बना के मैं चलने को निकल गया। दूर तक चला, 8-10 किलोमीटर तक चला। वहां भी एक मैदान था, इसमें घास उगा था। मैं जाके सो गया पहले तो, फिर मैं बैठ गया। मेरी आंखों के सामने पूरी खुली प्रकृति, खुला मैदान, न कोई फ्लैट, न कोई घर, न कोई झोंपड़ा, कुछ भी नहीं, प्रकृति। घास लहरा रहा है। अचानक मुझे क्या स्ट्राइक होता है मेरे भीतर कि मैं जो पेपर वर्क करता हूं, घास कितना ही सुंदर बनाए चित्रकार, घास कितना ही सुंदर बनाए, कितना ही सुंदर रंग भरे घास में, फिर भी जो धरती माता की गोद से घास प्रकट होता है, इसका रंग हम नहीं भर सकते। वो लहराता है। हम जो ड्रॉ करते हैं घास को, वो लहरा नहीं सकता, वो जीवंत नहीं। मुझे ऐसा लगा, बाप रे बाप, कितना, क्योंकि एक जिसने घास बनाया है चित्रकार ने, उसे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक घास को रंग करने में। अब मैं देखता हूं पूरा मैदान घास से छाया हुआ, और इतना ही मैदान है जहां तक मेरी आंख जा रही है, पूरी सृष्टि। तुम देखो वृक्षों के रंग, हर एक वृक्ष के अनेक पत्ते तुम चित्र बना के देखना। एक खाली वृक्ष का तुम चित्र बना के देखना कि एक एक पत्ता बनाना हो, इसके ऊपर प्रकाश आता है, हर पत्ता चमकता है। मैं तो अवाक रह गया ये देख के कि हम पेपर वर्क करते हैं, इसमें घास बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसके कारण मुझे गहराई मिली। मेरी दृष्टि को, घास बना के मैं गया था मैदान में, कोई प्रयोजन नहीं था। इसको आध्यात्मिक रहस्य कहूं तो कोई मुझे ले गया। घास बनाता था तब भी किसी से मेरा संपर्क था, आपका भी है, अभी भी है, अभी भी मुझे भी कुछ छू रहा है ऊपर से, जिसको मैं नाम देता हूं ज्योतिर्मय साम्राज्य। ये पृथ्वी का संचालन ज्योतिर्मय साम्राज्य से। समझते जाओ, आप सुनते जाओ, मानना मत। ये प्रकाश आपको भी छू रहा है। आपको कौन लाता है? आप ऐसा समझते हो खाली आप आते हो? आप अपना मोबाइल चालू करके, कंप्यूटर चालू करके आप मेरा दर्शन करते हो? ये केवल आपकी इच्छा है या कोई आपको ले आता है? बात सुन लो, धीरे धीरे ये रहस्य आपको पता चलेगा। कोई मुझे ले गया, बताता हूं आगे। कोई मुझे ले गया वहां तक, घास में बिठाया उसने कि यहां बैठो। मुझे प्रेरणा आई कि मैं यहां बैठूं, और भी जगह थी, लेकिन मैं उसी जगह पर जाकर बैठा और मैं अवाक रह गया कि क्या प्रकृति, क्या सौंदर्य। एक एक घास मैं बना कर आया था, एक एक घास में रंग भर के आया था। सृष्टि, अद्भुत सृष्टि हमारे आसपास। मुझे चिंता क्यों होती है? मुझे ऐसा होता है कि मेरी जहां एक क्षण भी बिगड़ी है वो आपकी न बिगड़े, ऐसा मुझे क्यों होता है? मैं आपको फिर से एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप और मैं अलग है? ठीक से समझना जो मैंने कहा। ना कुकलू मेरा बच्चा है, ना लोई का कोई संबंध है कुकलू के साथ, ना वृक्षों के साथ कोई संबंध है, ना आपके और मेरे बीच कोई लहू का संबंध है। संसारी भाषा में, ये संसारी भाषा मैं आपको परिचित करता हूं आपके हृदय से, प्रेम से। प्रेम कहां से आता है? ये सारी बातें कहने का सार क्या है जो हम संसार में खोज रहे हैं? प्रेम हर एक व्यक्ति खोज रहा है। क्या खोज रहा है? प्रेम खोज रहा है। ठीक से देखना, प्रेम से कोई संतुष्ट नहीं। कोई व्यक्ति किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। चलो, आप किसके प्रेम से संतुष्ट हुए? पूछो अपने आप से, आप किसको संतुष्ट कर पाए? चलो, मैं आपको पूछता हूं ये प्रश्न आपकी समझ के लिए। किसने आपको संतुष्ट किया? किसको आप संतुष्ट कर पाए?
मैं कारण बताता हूं। प्रेम के साथ अपेक्षा मत जोड़ना। मैं आपको कला सिखाऊंगा, कला सिखा रहा हूं। स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स का क्या लक्ष्य है? केवल चित्र, शिल्प, नृत्य, ये तो हो ही रहे हैं। अद्भुत चित्रकार, अद्भुत नृत्यकार, अद्भुत शिल्पकार बहिर्जगत में है ही। उसको रिपीटेशन करने का क्या मतलब? सारी कलाओं का सोर्स है प्रेम। ठीक से समझना। सारी की सारी कला, साहित्य, संगीत कला, कविता हो, साहित्य हो, कोई भी कला हो, ये प्रकट होती है प्रेम से। यहां तक मैं आपको कहूं, सृष्टि का रहस्य, इस जगत से तुम चंद्र निकाल दो, तुम्हारे जीवन से रस चला जाएगा। जैसे ही चंद्र विदा होगा इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से चंद्र विदा होगा, मनुष्य का हृदय शुष्क हो जाएगा और डेड हो जाएंगे मनुष्य। अगर उसके शरीर रहेंगे, आंखों में कोई प्रेम की चमक नहीं, प्रेम की कोई तरंग नहीं, शुष्क रोबोट। मैं किस लिए कहता हूं रोबोट से अभिभूत हो आप। आपके पास जो हृदय है वो रोबोट के पास है। आपकी हृदय में जो धड़कन है, जो प्रेम है, प्रेम को आप कम मानते हो। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं मुक्ति, मोक्ष। क्या मुक्ति और मोक्ष प्रेम से? मैं आपसे पूछता हूं ये प्रश्न। क्या मुक्ति और मोक्ष आनंद से, उल्लास से, प्रसन्नता से, उदारता से, प्रेम से, निर्भयता से, ज्ञान से, समझ से, विवेक से मुक्ति? चलो, क्योंकि हमने खाली मुक्ति को ही समझने का प्रयत्न किया, हम प्राप्ति से अनजान है। ठीक से देखो, प्राप्ति क्या है? तुम्हें परम संपदा मिल जाए, तुम्हें शांति मिल जाए, तुम अपना प्रेम समझ सको, तुम अपना प्रेम मात्र अनुभव करो, तुम अपना प्रेम मात्र अनुभव करो, तुम्हारा जीवन विकासमान। मैं किस लिए कहता हूं? मैं मेरे कुकलू का गाना आपके समक्ष कहता हूं, किस लिए कहता हूं? पागल में और मुझ में क्या फर्क है? पागल में और मुझ में क्या फर्क है? आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा पागल को पता नहीं कि वो पागल है, मुझे पता है कि मैं पागल हूं। कुकलू को प्रेम करने का कारण क्या? पंछियों को प्रेम करने का कारण क्या? करना भी नहीं, ये तो समझने की बात है। मन समझ रहा है इसलिए ऐसे शब्द आ जाते हैं। प्रेम करने की बात है ही नहीं। प्रेम होगा, अपने आप प्रेम होगा। ये सारी बातें कह रहा हूं, आपके भीतर भी महासागर है, आपके हृदय में छुपा हुआ महासागर है। तुम मुझे उतना ही जान सकते हो जितना तुमने आपको जाना, स्वयं को जाना। मैं आपको उतना ही समझ सकता हूं जितना मैंने मुझे जाना, जितना मैंने मेरे हृदय को जाना, जितना मैंने अपने प्रेम को जाना, जितना मैंने अपने प्रेम के महासागर को पाया, उतने तक मैं आपके हृदय का महासागर समझ सकता हूं, जान सकता हूं। अब हम स्वागत करेंगे नए ताजे रविवार का। इसके लिए आदर्श स्थिति खड़े रहकर ये प्रार्थना में उतरे। ये मात्र विधि नहीं है, बी लाइव, जीवंत रहे। आपका मन आपको सुलाने की कोशिश करेगा, सुलाने की पुरानी आदत है आलस्य से ऊपर उठना है। मुक्ति की प्रथम नींव, मुक्ति को समझना है, मोक्ष को समझना है। उसका प्रथम चरण, मुझे पूछो, आलस्य और प्रमाद से मुक्ति। प्रातः काल में स्वागत प्रार्थना आपके हृदय को भी विस्तार देगी। मैं आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। आध्यात्मिक नृत्य का अर्थ है पवित्र गति,
जो आपको पवित्रता के संपर्क में लाती है, उस गति को कहा जाता है नृत्य। देखो, स्वागत प्रार्थना नृत्य के साथ, घबराना नहीं है। जिस तरह से आप में से प्रकट हो, मैं कहता हूं 2 बात समझ ले। एक, ये प्रार्थना चल के घूम के बोले, प्रकृति में आए, अगर संभव है तो प्रकृति में, नहीं तो आपके घर में, फ्लैट में बारी को खोल, खिड़की को खोल दे, जहां से सूर्य का प्रकाश एंटर हो रहा है, घर में करे। देखना जीवन का विकासमान जीवन, आध्यात्मिक विज्ञान का रहस्य आप शुरू कर दो, आप खाली शुरू कर दो। अनुभव करते हैं स्वागत प्रार्थना। हाथ की 2 मुद्रा ठीक से समझे, जैसे कि मैं आपके समक्ष कर ही रहा हूं। खोलो, जब आप कहते हो हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, पैरेलल टू अर्थ, दोनों हाथ धरती के पैरेलल खोलो, आपका हृदय चक्र खोलो। स्वागत जो है, इसका संबंध आपके हृदय चक्र के साथ। जब आप स्वागत करो नए रविवार का, नए जीवन का, नए धर्म का, अवतरित करो, आकाश से अवतरित करो, आपके दोनों हाथ ऊपर ले जाओ, आपकी आंख आकाश में। पवित्र रविवार के साथ मैं आपका संपर्क बना रहा हूं। चलो अनुभव करते हैं स्वागत प्रार्थना रविवार की। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे रविवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। ठीक से अनुभव करो आपके मुख से स्वागत प्रार्थना। कण कण को छूने दो। जो प्रार्थना प्रकट हुई उसकी शक्ति है, गहराई, प्रार्थना की गहराई छूने दो, प्रार्थना की ऊंचाई छूने दो। स्वागत प्रार्थना आपके मुख से प्रकट, संसार में उतरो, आज की पवित्र दिनचर्या में उतरो। इससे पहले नए जीवन का स्वागत, जीवन के मार्गदर्शन का स्वागत, मार्गदर्शन प्राप्त होता है आकाश से। मान मत लेना आपके अनुभव के बिना, लेकिन मुझे कहने दो, ये शब्द जाने दो आपके कान के भीतर। जीवन जीने का मार्गदर्शन के लिए बहुत किताब आपने पढ़ ली, अब बस बहुत हो गया, औरों को बांट दो। अगर आपको मुझे सुनने में रस आ रहा है, सारी की सारी किताब औरों को भेंट कर दो जिससे रस है। अब आप मुझे सुनते जाओ। ज्ञान प्रकट होता है ज्योतिर्मय जगत से, आपका संबंध है। आप जानते हो न जानते हो ये अलग बात है, मानना भी मत, लेकिन प्रतिपल हमारा संबंध ज्योतिर्मय जगत के साथ, हमारे पूरे शरीर के क्षेत्र का संचालन ऊपर से, और इसका रास्ता बाहर से नहीं। तुम कितने ही रॉकेट बनाओ, तुम ज्योतिर्मय जगत बाहर से नहीं खोज सकते, कभी भी नहीं। आज नहीं, ऐसा नहीं, आज तक नहीं हुआ, अभी नहीं हो सकता और आगे भी नहीं हो सकता। ज्योतिर्मय जगत आप बाहर से नहीं ढूंढ सकते, इसका रास्ता है तुम्हारे भीतर से। मैं किस लिए कहता हूं, प्रातः काल में जिस तरह से हम ब्रश करते हैं, आपको भी पता है, दातुन करते हैं, कि अगर मुख का स्वास्थ्य ठीक रखना है, दांतों को ठीक रखना है, तो ब्रश तो करना ही पड़ेगा। टॉयलेट जाते हैं हम, कपड़े चेंज करते हैं, रात को सोए थे तब जो कपड़े पहने हैं उसको भी हम बदलते हैं स्नान करके। समझ लो, ये तो शरीर का स्वास्थ्य है। तुम शरीर थोड़ा हो खाली। अगर तुम शरीर होते खाली, तुम तृप्त होते। शरीर की जरूरियात क्या, चलो कितनी रोटी शरीर की जरूरियात, शरीर की जरूरियात कितनी, कपड़े की, चलो तुम क्या मानते हो। गर्मी के दिन है,
उसके कुछ कपड़े, ठंडी के दिन है उसके कुछ कपड़े। अगर तुम केवल शरीर होते तुम तृप्त होते, अगर तुम मन होते, इच्छा होते, तो भी तुम तृप्त होते। चलो, तुम्हें खरब पति होना था, तुम हो गए। तुम ठीक से देखना, खरब पति क्या संतुष्ट है? उसके मुख की शांति देखना। मैं आपको समृद्धि की समझ बढ़ा रहा हूं आपके भीतर। आप गलत जगह पर समृद्धि को महत्व दे रहे हैं, इसलिए आप इतने अशांत हो। आप बंगले में रहते हुए व्यक्ति को ठीक से देखना, कितनी शांति उसके जीवन में। अब उसकी दौड़ा दौड़ की क्या जरूरत है? अच्छी से अच्छी कार आ गई, अच्छे से अच्छा धंधा चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, अच्छा मुनाफा हो रहा है। अगर आप मन होते, आप संतुष्ट हो जाते। आप संतुष्ट नहीं हो, मनुष्य संतुष्ट नहीं है। ठीक से मैं किस लिए कहता हूं भटकाओ? क्या मैंने नहीं जाना? तुम ऐसा मानते हो कि मुझे सीधा शिखर मिल गया जीवन का, या गहराई को मैंने छू लिया? मैंने संसार का एक कोना नहीं छोड़ा, एक कोना। मैं बस स्टेशन पर ठंडी मौसम में न्यूज़पेपर जो पड़े होते हैं उसको बिछा के सोया हूं। ऐसे अनुभव भी मैंने लिए हैं। जीवन का स्वाद, परम स्वाद बताता जाऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। बिना टिकट के भी मैंने यात्रा की है। टीटी जहां उतार दे उतार दे। ये भी जीवन का रस है, संसार। इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा, पहले जहां पर भी आप हो, कल बोया आज पाया, समझना। शनिवार को बोया, रविवार को पाया। रविवार को बोएंगे, सोमवार को पाएंगे। कल पाया आज, कल बोया आज पाया, आज बोएंगे कल पाएंगे। अनुभव करो आज, जिसको हम नाम दे रहे हैं रविवार। आज देखो ठीक से, सोमवार आपके लिए भविष्य। अब देखना, देखना जब सोमवार आता है, क्या भविष्य आता है? जब तक हम मन के क्षेत्र में है, तब तक हमारे पास भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। ये सारे हमने नाम दिए। किसी मगरमच्छ को पता नहीं कि आज के दिन का नाम रविवार है। किसी चिड़िया को पता नहीं, किसी मोर को पता नहीं, हाथी को पता नहीं कि आज के दिन का नाम रविवार है। यहां तक कुछ मनुष्य ऐसे हैं जंगल में बसे हुए, जिसको पता नहीं आज का नाम रविवार है। अभी अभी मैं आपको परिचित करता हूं सूक्ष्म जीवन से। जैसे 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 आपकी आंख की दृष्टि, भीतर देखने वाली आंख की सूक्ष्म दृष्टि से आप परिचित होने लगोगे, आप सूक्ष्म जीवन से परिचित होने लगोगे। सूक्ष्म जीवन से क्या पूरा जीवन हमें एक साथ मिल जाता है? मैं आपको स्मरण दिलाऊं, पूरा जीवन, अगर मेरी उम्र, मेरे शरीर की उम्र 100 साल है, मुझे क्या 100 साल एक दिन में मिल जाते हैं? ये मैं किस लिए समझा रहा हूं? एक एक सांस मिलती है हमें, एक एक सांस, एक एक उच्छ्वास बाहर निकलती है, जिस पर हमारा कोई ध्यान नहीं। सांस की कोई हमें कीमत नहीं। हम भूल ही गए। देखो, अभी अभी कोरोना आया था, सृष्टि का नियंत्रण, कोई नहीं बच सकता। जैसे जैसे आप जीवन समझते जाओगे, समझ लो कि मैं एक चोरी करता हूं, कोर्ट को पता नहीं, ना पुलिस को पता है, ना कोर्ट को पता है कि मैंने ये चोरी की, लेकिन मुझे मेरे भीतर पता है कि मैंने चोरी की। और तुम ऐसा मत मानना, तुम सब कुछ जानते जाओगे, खाली तुम मुझे सुन लो। अगर मैंने कोई गलत काम किया है, इसका परिणाम शुरू होता जाता है। अगर मेरी देखने की दृष्टि है, जब मैं चोरी करने जाता हूं, चोरी कर रहा हूं, तभी से परिणाम शुरू हो जाता है। लेकिन हम खोए हुए हैं, हमारा चित्त सोया हुआ है। ठीक से देखो, विचारों में खोए हुए हैं हम,
स्वप्न में खोए हुए है, धारणा में खोए हुए है, तब पता नहीं चलता, लेकिन इसका परिणाम आएगा ही आएगा। ये सृष्टि का सूक्ष्म संचालन। तुम ठीक से देखना, कोरोना में क्या हालत थी मनुष्य की, तुम याद करो। वो दिन तुम भूल गए, तुम फिर से अंधी दौड़ में चले गए। देखो, मैंने धरतीकंप देखा कच्छ में, कितना भयंकर धरतीकंप। जिसने बंगला बांधा था वो बंगले में एक रात नहीं रह सकता, क्योंकि जैसा जाए आफ्टर शॉक। मनुष्य का डर, भय देखो आप, दुख, सृष्टि का संचालन। मैं आपको उदाहरण दूं धरतीकंप का। उस समय में कच्छ में था। चलो, एक फ्लैट हिल रहा है, दो फ्लैट आमने सामने है, एक फ्लैट हिल रहा है। यहां से मनुष्य दौड़कर दूसरी फ्लैट में चले जाते हैं कि ये फ्लैट बहुत हिल रहा है। अब देखना, वो फ्लैट बच जाता है और ये फ्लैट गिर जाता है। जहां वो मनुष्य एंटर हुए वो फ्लैट गिर जाता है। ऐसे ऐसे फ्लैट थे लेटेस्ट, और आपको मानोगे नहीं आप, पूरे के पूरे फ्लैट लेटेस्ट डिजाइन के। सारे के सारे फ्लैट में क्या हुआ, जितने भी फ्लैट थे, जैसा धरतीकंप का शॉक आया, जो डोर थे इस तरह से बंद हो गए, ऑटोमेटिक डोर थे, ऐसे बंद हो गए कि ओपन ही ना हो डोर, सब वहां के वहां रह गए, फ्लैट गिर गया। मैं आपको परिचित करता हूं सृष्टि के सूक्ष्म संचालन से। तुम ऐसा मत मानना कि हम असत्य कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं भीतर भीतर। कहां किसी पुलिस ने जाना, कहां किसी कोर्ट ने जाना, कहां बाहर का जगत ने जाना। तुम ठीक से देखना अपना जीवन। जैसे जैसे तुम आपके जीवन को समझते जाओगे, आध्यात्मिक विज्ञान मैं आपको निपुण करना चाहता हूं, निपुण। मैंने जो विश्वविद्यालय आपके समक्ष रखा है उसका नाम है महामृत विश्वविद्यालय। जीवन को समझने का एकमात्र विश्वविद्यालय पृथ्वी पर। समझ के विकास के लिए विश्वविद्यालय का अर्थ है जीवन की समझ का विकास। जैसे मैं आपको पूछता हूं, रोज पूछता हूं, आपकी दृष्टि से धर्म क्या है? अगर आप मुझे पूछो कि धर्म क्या है, तो मैं कहूंगा असार से मुक्ति का मार्गदर्शन और सार की प्राप्ति का मार्गदर्शन। असार से मुक्ति का मार्गदर्शन, सार की प्राप्ति का मार्गदर्शन। लेकिन समझना, जैसे आज मैं बड़ा हो गया, मैं कभी खिलौनों से खेलता था। उस समय जो खिलौने की कार है वो मुझे जान से भी प्यारी हो सकती है। हर बच्चे को कोई तोड़ देता है कार तो ऐसा लगता है मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन देखो, अभी आपके आंख के समक्ष वो कोई कार तोड़े, आपको उतना असर नहीं होगा, आपको कोई रस से नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा खेल रहा है, आप उसकी मजा लोगे, क्योंकि हमने भी कभी खेला था कार से। उसी तरह से जब आप ऊर्ध्वगामी गति प्राप्त करते हो, जीवन की समझ को प्राप्त करना शुरू करते हो, तब आपको मनुष्य की दौड़ व्यर्थ लगती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो वो दौड़ रहे हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं। उसने अभी कहां असार को जाना। ये तो मैं आपको समझ दे रहा हूं। जिसको दौड़ना ही है, जिसको प्यास ही है, जैसे मैं नहीं कहता कि मुझे प्रातःकाल होता है, आपके पास आने की इच्छा होती है, सूर्य को देखने की इच्छा होती है, वृक्ष को देखने की इच्छा होती है, कुकलुक के साथ खेलने की इच्छा होती है, कुछ आपके कान में कुछ बात कहने की इच्छा होती है। इसी तरह से अभी किसी के लिए पैसा सार है, उससे समझना है, मेरे कहने से नहीं। मेरे कहने से तुम मान मत लेना कि ये असार है। मैं आपकी समृद्धि का दृष्टिकोण विस्तृत करना चाहता हूं। समृद्धि आप ठीक से भोग सके, समृद्धि आप ठीक से जान सके। मेरा दृष्टिकोण समृद्धि का इस पृथ्वी पर ठीक से उपयोग होना चाहिए। क्या समृद्धि का अर्थ है केवल संचय करते जाना? तुम ठीक से देखना। मैं तो समृद्ध लोगों को ऐसे देख रहा हूं जैसे वो चौकीदार हो,
रुपयों पैसों के, जमीन के कागजात के वो खाली चौकीदार है, चौकी कर रहे हैं। ना वो खुद इसका उपयोग कर रहे हैं, ना किसी को करने देते हैं, खाली चौकी। तुम देखो हमारा जीवन कैसा है। हमें धरती माँ में कोई विश्वास नहीं होगा, लेकिन यहां तक आपकी समझ बढ़ने लगी। आज नहीं तो कल आप मेरे एक एक वचन को समझ लोगे। मेरा एक भी वचन ऐसे नहीं। देखो हमें धरती पर कोई विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप कभी सब कुछ छोड़ के निकले ही नहीं। कभी आपको अस्तित्व में श्रद्धा आएगी कैसे? आपने कभी जाना ही नहीं धरती का रक्षण, सुरक्षा। आपके बंगले को भी आपने नहीं जाना। मैं तो कहता हूं जहां पर कोई आपको संभाल रहा है। हमें कागजात में विश्वास होता है। चलो मेरे पास 50 फ्लैट है, मैं तो एक फ्लैट में भी रहूंगा ना। 50 फ्लैट, बाकी के 49 फ्लैट है, उसका मैं करूंगा क्या? इसी क्षण में क्या कर सकता हूं? ये खाली मन है, हमारा मन, कि हमारे पास इतनी संपदा है। तुम ठीक से इस बात को समझना। तुम खा खा के कितना खा सकते हो? तुम्हारी जरूरियात 2 रोटी है, तुम 10 रोटी खा के देखो। सेम विद द मनी, सेम विद द वेल्थ। संपदा के साथ यही बात होती है। जितनी जरूरियात है उससे 1 रुपया भी बढ़ा। अब सूक्ष्म जीवन को समझते जाओ। तकलीफ शुरू। ठीक से समझना, जो जीवन आप जहां पर जी रहे हो पूरा जियो, पूरा। भीतर भी जानो, बाहर के जगत को भी जानो, बाहर के जगत को भी। मैं जब बड़े शहरों में था, मेरा एक शौक कहता हूं कि अब रहना ही है तो करे क्या। मैं विविधता से जीवन को जीता था। मैं चला जाता था चौराहे पर, जहां पर मनुष्य आता है जाता है, भीड़ है, बाजार है, मैं वहां चला जाता था। वहां कोई चाय की लारी है तो मैं बैठ जाता था वहां पर। मैं मनुष्य को देख रहा था। कोई यहां से आ रहा है, कोई यहां से आ रहा है, कोई कार यहां से आ रही, कोई वहां से आ रहा है, चारों ओर से मनुष्य आ रहा है। मैं सबको देख रहा था। सबकी आंख करके देखना, ये प्रक्रिया भी आप करके देखना। जिस तरह से हमारा मन, उसी तरह से मन में विचार चलते हैं। एक दिशा से एक विचार आया, इस दिशा से दूसरा विचार आया, इस दिशा से तीसरा विचार आया। सेम उसी तरह से मनुष्य के बाहर का जगत। मनुष्य जा रहा है, कुछ पता नहीं कहां जा रहा है, खोया खोया स्वप्न में जा रहा है। पूरी मार्केट देखना, आप जाके बैठ जाना मार्केट में, बहुत कुछ प्राप्त करके आओगे, इस समझ के साथ जाना। आप बैठ जाना कहीं जहां पर गिरदी है मनुष्य की। मनुष्य क्या कर रहा है प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन के प्लेटफॉर्म का भी मैंने बहुत मजा लिया, बहुत मजा, एक कोना नहीं छोड़ा। वो दृष्टि में आपको देना चाहता हूं। पूरे जीवन को जानो, पूरे जीवन को, जहां पर भी आप हो, जहां पर भी जैसा भी जीवन है, जानना शुरू कर दो। आपने कर ही दिया। आप मुझे सुनते जा रहे हो, आपको रस आने लगा। मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि क्यों इतना लेट हुआ आज आपका जो वाणी थी इतनी लेट क्यों हो गई, हम तो कब से राह देख रहे हैं। मुझे पीड़ा भी होती है और आनंद भी होता है। पीड़ा इसलिए होती है कि मैं मेरे शिष्य को कहता हूं कि ये प्रातः काल की प्रक्रिया है। अगर हम पहुंचा सके प्रातः काल में तो बहुत मनुष्य को जरूरी है, उत्सुकता है ये जानने की, समझने की। लेकिन जो हो रहा है आप उसकी चिंता मत करना। जब भी आपके पास वाणी आए और आपको समय मिले, आप सुन लेना। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, चुकना मत। अगर आपको रस आ रहा है, आपके पास समय है, सुन ही लेना। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आपके हृदय की भाषा है। मैं जो बोल रहा हूं आपकी आत्मा की वाणी है, जो आप नहीं सुन सकते क्योंकि अभी आपके कान इतने विकसित नहीं हुए। जिस तरह से भीतर देखने वाली आंख है, ये तो पुरानी बात हो गई। मैं कहता हूं तीसरा कान है। चलो, आपके भीतर तीसरा कान है। समझ लो कि मेरे 2 कान चले जाए, मैं बाहर की ध्वनि नहीं सुन सकता, मैं भीतर की ध्वनि सुन सकता हूं। क्या कहोगे इसे आप? तीसरा कान है हमारे भीतर, जो भीतर के जगत को सुनता है।
आत्मा की प्रतिपल मार्गदर्शन, आत्मा का मार्गदर्शन प्रतिपल। ये विश्वविद्यालय का सार क्या? 13 स्कूल, इसकी 13 स्कूल। मैं आपको परिपूर्ण जीवन देना चाहता हूं, विदाउट बुक, कोई भी टेंशन नहीं, परीक्षा का कोई भी टेंशन नहीं, सब उत्तीर्ण, सबका एडमिशन। ऐसा नहीं जिस तरह के आज की मेडिकल कॉलेज है, कुछ ही बच्चों को एडमिशन मिलता है, उसे रस है मेडिकल में, ये भी अज्ञान ही है, हेल्थ का अज्ञान। देखो मेडिकल के पीछे, मेडिकल एक कॉलेज, आप बहुत समझदार हो, बहुत ही समझदार हो। समझदार लोगों की इस पृथ्वी पर कोई कमी नहीं। खाली मैं आपके दृष्टिकोण ले जा रहा हूं, मेडिकल कॉलेज जीवन का एक भाग जिसका बहुत महत्व आज। पहले तो मैं आपको कहता हूं, आप मेडिसिन की ब्रांच, मेडिकल की ब्रांच क्यों चुनते हो? क्यों आपको इतना आकर्षण है मेडिकल में? आपको इतना आकर्षण हेल्थ में क्यों नहीं? देखो ठंडी की मौसम आ रही है, आप मात्र, मैं आपको दृष्टिकोण देता हूं, इस ठंडी की मौसम में आपको जुकाम नहीं होना चाहिए, आपको उधरस नहीं होनी चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, आपको बुखार नहीं आना चाहिए। चलो फरवरी तक आपको न जुकाम होना चाहिए, ना उधरस होनी चाहिए, ना बुखार आना चाहिए, ना हेडेक होना चाहिए। बेसिक बीमारी, जहां से इतनी सारी बीमारी फैल रही है, मनुष्य को रस ही नहीं, हेल्थ में कोई रस नहीं। लेकिन सब मनुष्य ऐसे नहीं, आप वो नहीं, आप आज नहीं कल मुझे आप जानते जाओगे। क्या मैं आपका दुश्मन हूं? क्या मैं मेडिकल कॉलेज का दुश्मन हूं? क्या मैं डॉक्टरों का दुश्मन हूं? अभी मुझे एक यंगस्टर मिलने आया था, युवान, इंटर्नशिप अभी पूरी हो रही है, इंटर्नशिप कर रहा है, मेडिकल में है, लेकिन मुझसे भी बहुत प्रेम है। जब वो छोटा था, अपनी मां के पेट में था, उनके दोनों माँ बाप मुझे गुरु मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो जब छोटा था, उसका जन्म हुआ, तब से मैं उसे जानता हूं, वो मुझे जानता है। मैं उसकी अंगुली पकड़ के घुमाने भी ले गया हूं। आज वो लड़का मेरे सामने डॉक्टर बन के आता है। जिस तरह से माँ बाप को खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है। लेकिन मुझे कब खुशी हुई कि वो कहता है, मैं कहता हूं तेरा आगे का प्लान क्या है? ये वो जो संसारिक बातें हैं, एमडी करना है, मेडिसिन, इसमें मुझे कुछ पता नहीं होता, फिर भी मैं उससे बातें करने के लिए कुछ पूछता हूं। लेकिन वो आगे कहता है, ये तो सब ठीक है, मुझे आगे मनुष्य की हेल्थ पर काम करना है। जुड़ गया मेरे हृदय के साथ, हेल्थ पर काम करना है। हम कितने रुपये मेडिकल कॉलेज में, मुझे हंसी भी आती है, पीड़ा भी होती है, कितने रुपये मेडिकल कॉलेज में हम बिगाड़ रहे हैं, कितने रुपये। ये गलत नहीं, चलो ये भी जरूरी है कि सब मनुष्य एक दिन में थोड़ा हेल्थ समझ जाएंगे। चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस ठंडी के मौसम में मेरा शरीर आपके समक्ष, मैं आपके समक्ष, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अगर मुझे जुकाम हो गया तो मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। सत्य को छुपाने से सत्य समझा नहीं जा सकता, सत्य बांटा नहीं जा सकता, सत्य फैलाया नहीं जा सकता जगत में। और मैं किस लिए छुपाऊं तुमसे? तुम मुझसे अनजान हो, मैं तुमसे नहीं। मुझे कोई संकोच नहीं होगा तुम्हारे आगे। मैंने देखो अभी कुकलू का गाना सुना के दिखाया तुम्हें। मैं आपको कहता हूं, आप हेल्थ समझो, हेल्थ और प्रैक्टिकल वर्क। अभी की ठंडी की मौसम, चलो तुम करके दिखाओ मुझे। तुम्हें जुकाम नहीं होना चाहिए, तुम्हें उधरस नहीं आनी चाहिए, खांसी नहीं आनी चाहिए। कम से कम फरवरी तक तुम हेल्थ प्राप्त करो। मैं आपको रास्ता दिखाता हूं, परम रास्ता हेल्थ का। मैं दृष्टिकोण देता हूं इस जगत को, किस तरह से स्वास्थ्य की कॉलेज होनी चाहिए और सब बच्चों को एडमिशन मैं ही खोल रहा हूं। चलो स्वास्थ्य की, आप अपने घर में आपको एडमिशन मिल गया स्वास्थ्य की कॉलेज में, सबको, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो। चलो मैं इस तरह की कॉलेज आपको देना चाहता हूं, आपको मास्टर बनाना चाहता हूं, हर एक कला में आपको निपुण बनाना चाहता हूं मैं, हर कला में, जीवन की। देखो यहां की स्कूल है, इसका प्रारंभ होता है द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, पहली स्कूल जो अभी आप समझ रहे हो, आत्मिक विज्ञान की पाठशाला। एक भी किताब की जरूरत नहीं, लेटेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत हो गया
किताब का ज्ञान बहुत हो गया, बंद ही कर दो, आंखें बिगाड़ो ही मत। बहुत चश्मा के नंबर बढ़ गए, कॉन्टेक्ट लेंस आ गया, मोतिया होने को आया, पढ़ते पढ़ते छोड़ दो। दूसरी स्कूल है द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। व्हाट इज इट? चलो, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। डिवाइन का अर्थ होता है दिव्य, प्रकाशमय। और ये बाहर के प्रकाश को आप दिव्य प्रकाश नहीं कह सकते। दिव्य प्रकाश का अर्थ है जो अविरत है इस पृथ्वी पर, अनंत युगों से अविरत है। ये मन से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए शब्द जो है वो है दिव्य। दिव्य स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स। दूसरी स्कूल देखो, अभी जो मैं बोल रहा हूं ये टेक्निक है आपको शांत करने की, ये टेक्निक है। अभी जो मैं बोल रहा हूं आपके समक्ष वाणी, वो है आपकी आपाधापी को शांत करना। मैं आपको विषय दे रहा हूं सोचने के लिए। सोचने के लिए विषय चाहिए। मन के पास से काम लेना है, मन के पास से काम लेना है। हमारा मन हमारे हाथ में। When we like, we switch on our mind. When we don't like, we switch off our mind. हमारा माइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट हमारे पास। मैं मेरे मन के हाथ में नहीं, मेरा मन मेरे हाथ में, उससे काम लेना है। चलो मैं आपको पूछता हूं, स्वास्थ्य के लिए आप कितने उत्सुक हो? अंट संट खाना, पता है कि इससे तबीयत बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, फिर भी हम खा जाते हैं। तुम्हें पता नहीं कौन खाता है तुम्हारे शरीर से, तुम अनजान हो। मैं किस लिए कहता हूं, मैं महत्व दूंगा घर के खाने को। मैं नसीबदार कहूंगा उससे जिसे घर की, अपनी पत्नी की, मां के हाथ की, बहन के हाथ की रसोई मिल रही है खाने के लिए। गरम रोटी, देखना मेरा भोजन, मैं जो कहूंगा गरम रोटी, सब्जी, दाल, चावल जिसे मिल रहा है, नसीबदार। 2 टाइम अगर आप लो अपने घर का गरम भोजन। हाँ ठीक है, कभी कभी आप जाओ होटल में देखने के लिए किस तरह से मनुष्य आता है। मैं गया हूं, मुझे कोई रस न रहा अब कि आप मुझे कहो कि ताज की हम आपको, मुझे कहते थे मेरे शिष्य, मैं ताज की कॉफी का भाव पूछता था क्या है। मैंने कहा कहाँ समय बिगाड़ रहे हो, गुरु मिल जाने के बाद आप अपने रुपये ताज होटल में बिगाड़ोगे। मैं आपको इसी रुपये से, चलो मैं ले जाता हूं एक दरिया किनारा पर, बैठो सब, हम लारी की कॉफी पीते हैं, चलो मैं आपको मजा करवाता हूं। करवाई मजा, सब जानते हैं जो मेरे साथ घूमे हैं, पता है कि किस तरह से मैंने मजा करवाई। कोई जरूरी नहीं ताज होटल में जाके तुम कॉफी का मजा लोगे। 500 हजार क्या क्या भाव है कॉफी के, लेकिन करना, अगर आपका भाव है ठीक से जाओ, मुझे भी सुनते जाओ। और जो आप जहां दौड़ रहे हो दौड़ भी चालू रखो, चालू ही रखो, कुछ बंद मत करना, खाली मुझे सुन लेना। ज्ञान प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान, मुक्ति और मोक्ष को समझने का दिन रविवार और नवरात्रि भी। कौन सा नाम, प्रश्न पूछता हूं, कौन सा नाम सच्चा नाम है? ठीक से सुनना। कौन सी ज्ञाति जाति सच्ची ज्ञाति जाति है? अब पिछानोगे कैसे? कौन सा नाम सच्चा नाम है? कौन सा कुल सच्चा कुल है? कौन सी ज्ञाति जाति सच्ची ज्ञाति जाति है? कौन से संबंध सच्चे संबंध है? कौन सा धर्म सच्चा धर्म है? चलो फिर से दोहराता हूं, प्रश्न को ठीक से सुन सर। आपकी समझ क्या है? जो मेरा नाम है मेरे बड़े भाई ने दिया, वो अब नहीं रहे इस पृथ्वी पर। इसका नाम था कृष्णकांत। उसने मुझे नाम दिया हिमांशु। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मैं भी। उसने नाम दिया तो ये नाम मैंने थोड़ा रखा। ओम तो पहले से है ही। ओमकार तो कितना पुराना नाम है, मैंने आगे लिखा ओम। ओम तो है ही, आत्मा की ध्वनि। श्री है भीतर की संपदा, लेकिन नाम मैंने वही रखा।
चलो हमारा नाम हमने रखा, कौन सा नाम सच्चा नाम है, कौन सा कुल, ज्ञाति, जाति, गोत्र सच्चे ज्ञाति, जाति, गोत्र है, कौन से संबंध सच्चे संबंध है, कौन सा धर्म सच्चा धर्म है। चलो आपकी सोच क्या कहती है। अगर आप मुझे पूछो, नवरात्रि के दिन देखो, पर्व, नवरात्रि का पर्व ऐसा आप जगत में कहीं नहीं पाओगे, कहीं नहीं पा सकते। नवरात्रि का पर्व का अर्थ क्या, चलो आपकी हिसाब से नवरात्रि क्या है। मैं आपको कहता हूं, अद्भुत भेंट दिए मां ने, जिसे हम कहते हैं जगदम्बा का अर्थ क्या है। खाली मेरा पुत्र ही मेरा नहीं, जो मैं नहीं कहता, जैसे आप अपने पुत्र को मेडिकल में ले जाना है, आप डोनेशन दे सकते हो, लेकिन आपके पड़ोसी के पुत्र को अगर मेडिकल में जाना है तो आप थोड़ा डोनेशन दोगे। सब समझते हैं कि ये तो उसका बेटा है, उसे देखना है, ये मेरा बेटा है। लेकिन जगदम्बा, ये हिसाब किताब पूरा, सब बच्चे उसके ही बच्चे, ऐसी स्थिति है, ये स्थिति है। ये भी कभी स्त्री थी, जगदम्बा भी कभी स्त्री थी। उसने परम पद उसके हाथ में आया, परम पद आ गया उसके हाथ में। उसने जीवन की टोच को जान लिया, पा लिया। उसने जीवन की गहराई को जान लिया, उसने बांटा, इस पृथ्वी पर बांटा। मनुष्य के जीवन को उठाने के लिए उसने त्योहार दिए, नवरात्रि। ये पर्व का लक्ष्य क्या, ये उत्सव, अद्भुत उत्सव, सुंदर उत्सव। उत्सव सदा सुंदर ही है, केवल ठीक से इसका उपयोग करना जरूरी है। मैं पूरा समझा दूंगा, पूरा समझा दूंगा। देखो अभी अभी गणेश का महोत्सव आया, साक्षी का महोत्सव। गणेश का महोत्सव अर्थात साक्षित्व की शक्ति को प्राप्त करने का महोत्सव। साक्षित्व का अर्थ सुख भी स्वीकार, दुख भी स्वीकार, मान भी स्वीकार, अपमान भी स्वीकार, जीत भी स्वीकार, हार भी स्वीकार, उसे कहा जाता है साक्षित्व। इसको प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, प्रार्थना महोत्सव के रूप में, महोत्सव के रूप में। अभी अभी देखो श्राद्ध, मृत्यु का स्मरण भी, मेरा दादा न रहा, मेरे पिता न रहे, मेरा भाई न रहा, मैं भी नहीं रहूंगा, स्मरण मृत्यु का। और प्रेम, अगर उसकी यात्रा कल्याणकारी हो, वो कहीं रह न जाए, रुक न जाए, भावना, प्रेम, उदारता के साथ जुड़ा हुआ पर्व महोत्सव अब प्रारंभ हो रहा है आज से, रात्रि का महोत्सव। आपको मैं याद दिलाऊंगा, मनोरंजन और महोत्सव दोनों के बीच क्या अंतर है। मनोरंजन ठीक से समझना, ताकि मेरा आशय क्या है, जो समझदार लोग हैं उससे उत्सव को बराबर समझना है। मनोरंजन और उत्सव के बीच क्या फर्क है। मनोरंजन दुख को भुलाने के लिए है, फिर से याद करा दूं, मनोरंजन दुख को भुलाने के लिए है, उत्सव दुख को पार करने के लिए है। अगर ठीक से आपने उत्सव को जाना, मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहा हूं, ठीक से आपने उत्सव को जाना, उत्सव की शक्ति को पाया, ठीक से आपने उत्सव मनाया, आपके जीवन से फरियाद समाप्त। परिस्थिति कोई भी हो, आपके हृदय से फरियाद समाप्त। आप जल कमलवत, अगर ठीक से आपने उत्सव को जाना, आप जल कमलवत। पहले उत्सव और मनोरंजन के बीच का डिफरेंस समझ लो। मनोरंजन तुम्हारा दुख भुला रहा है, दुख और गहराई में जाएगा। दुख, पीड़ा, संताप, दुख का पूरा स्वरूप जान लो। दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता और गहराई में जाएंगे। जिस दिन इस पृथ्वी पर ठीक से उत्सव की समझ मनुष्य के जीवन में आनी शुरू हो जाएगी और ठीक से मनुष्य उत्सव का उपयोग करेगा, इस जगत से फिल्म गायब, सीरियल में तुम्हारा कोई रस नहीं रहेगा,
फिल्मों में तुम्हारा कोई रस नहीं रहेगा, क्लब में तुम्हारा कोई भी रस नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे हाथ में उत्सव का विज्ञान समझ में आ गया कि उत्सव किस तरह से मनाया जाता है, मैं पूरा खोल दूंगा उत्सव किस तरह से मनाया जाता है, तुम्हारे जीवन से नशा समाप्त। उत्सव तुम्हें उठाने के लिए है, मनोरंजन तुम्हें गिराने के लिए है। देखना दोनों के बीच डिफरेंस, मान मत लेना मेरी बात। मैंने संसार का कोना कोना देखा है, कोना कोना, हर एक व्यक्ति के साथ में रहकर ये बात कह रहा हूं। मनोरंजन आखिर में तुम्हें ले जाएगा नशा की ओर। धूम्रपान, मद्यपान, वाइन, इस तरफ तुम खींचोगे मनोरंजन से। उत्सव तुम्हें छुड़ाएगा। अगर ठीक से तुमने उत्सव मनाया, तुम नशा से ऊपर उठोगे। जब नवरात्रि पूरी होगी, अगर तुम नशा कर रहे हो और तुमने उत्सव को ठीक से जाना पहचाना, तुम उठने लगोगे इससे ऊपर। अगर उत्सव तुमने ठीक से मनाया, फिल्मों में तुम्हारा रस पूरा। मैं मेरे जीवन से कहता हूं, ये मैं कहीं पढ़ा नहीं, मैंने मेरे जीवन से कह सकता हूं तुम्हें कि अगर तुमने ठीक से नवरात्रि को जाना, ठीक से, तुम फिल्मों से बाहर आते जाओगे, तुम सीरियलों से बाहर आते जाओगे, तुम मॉडल से इंप्रेस नहीं होगे, तुम फिल्म के हीरो हीरोइन से इंप्रेस होना असंभव। अगर ठीक से तुमने महोत्सव को जाना पाया। नवरात्रि शुरू हो रही है। मैंने प्रश्न पूछा था कौन सा नाम सच्चा नाम है। मैं व्याख्या करता हूं, मेरी समझ, सोच, अनुभव। जो निद्रा में स्मरण किया जा सके, जो निद्रा में स्मरण किया जा सके। मैं आपको नवरात्रि का आध्यात्मिक विज्ञान समझा रहा हूं। जो निद्रा में स्मरण किया जा सके, वही सच्चा नाम, वही सच्चा कुल, जाति, ज्ञाति, गोत्र, वही सच्चे संबंध जो निद्रा में आप स्मरण कर सको। स्मरण कर सको, निद्रा भी चालू है और आप स्मरण कर सकते हो। सामर्थ्य, जो निद्रा में आप स्मरण कर सको, वही सच्चे संबंध। ये नवरात्रि की रात्रि भी खोने जैसी नहीं। हम तो दिन में भी स्वप्न में उलझे हैं, विचार में उलझे हैं। ये तो रात्रि की बात है। चलो, श्राद्ध के साथ नवरात्रि का संबंध, श्राद्ध के साथ नवरात्रि का संबंध है। श्राद्ध अर्थात मैं कहता हूं मृत्यु का स्मरण। मृत्यु को जानने के 16 दिन, मृत्यु को जानने के, समझने के 16 दिन की एक्सरसाइज। अब आ रही है नवरात्रि। आप मृत्यु को जानोगे कैसे, समझोगे कैसे? क्या मृत्यु कहीं खड़ा है? तुम क्या कहते हो? तुम्हारी सोच क्या कहती है? क्या मृत्यु कहीं खड़ा है? देखो, मैं सूक्ष्म जीवन कहूं, हर सांस के साथ आपका जन्म होता है, हर सांस के साथ, हर उच्छ्वास के साथ आपकी मृत्यु होती है। ये सूक्ष्मतम जीवन। प्रतिपल हम जन्म और मरण के फेरे से निकल रहे हैं, प्रतिपल। ये जीवन को सूक्ष्मतम रूप से समझने की प्रक्रिया। अभी और आगे बढ़ते हैं। चलो, पूरा दिन जब तक आप निद्रा को नहीं समझ सकते, तब तक आप मृत्यु को नहीं जान सकते। आप जितना निद्रा को जान सकते हो, ये थियरी है, थियरी, आप मान मत लेना, सिद्धांत, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान मैं प्रकट कर रहा हूं इस पृथ्वी पर। इससे पहले इसमें काम हुआ, इसको मैं जोड़ रहा हूं। एक भी गुरु ने एक भी कोने में, मेरा इंटेंशन, सत्य में जो काम किया है, किसी ने भी उसका काम निरर्थक नहीं जाना चाहिए। ये मेरी अपेक्षा। ये काम उठना चाहिए प्रत्येक दिन। इसमें मेरी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि हम सबको मिलकर इसे उठाना है, उठाना है। आपको जरूरत पड़ी तो मैं आपका लीडर, इसको उठाने के लिए। आप समझो, जितना आप निद्रा के बारे में जानते जाओगे, उतना आप मृत्यु के बारे में जानते जाओगे। जिस दिन आपने निद्रा पार की, निद्रा पार की,
उजागरा नहीं, वास्ट डिफरेंस बिटवीन नींद का न आना और नींद को पार करना। वास्ट डिफरेंस बिटवीन उजागरा एंड निद्रा। ठीक से समझना। पहला दिन नवरात्रि का, आप आज इतना समझ लो, मनोरंजन और उत्सव के बीच का डिफरेंस। अगर आप ठीक से उत्सव मनाओगे, आप दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता से अपने को मुक्त पाओगे। आप ठीक से उत्सव मनाओगे, आप नशे से मुक्त होते जाओगे। शराब पी रहे हो, शराब से मुक्त होते जाओगे। उत्सव का मजा ही इतना है कि इसके आगे शराब आपकी कुछ टिकेगी नहीं। न गुटखा टिकेगा, न धूम्रपान टिकेगा। अगर ठीक से उत्सव मनाया 9 दिन का, समझना अद्भुत विज्ञान उत्सव का। पहला दिन आपको समझना है, समझ लिया, मनोरंजन और उत्सव के बीच का डिफरेंस। जितना हम निद्रा के बारे में जानते हैं, उतना ही हम मृत्यु के बारे में जानते हैं। क्या निद्रा से आप डरते हो? ठीक से समझना। क्या निद्रा से आप डरते हो? क्या मृत्यु से आप डरते हो? दोनों प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं। ये जवाब मुझे मत देना, मैंने मुझे पूछ लिया, मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या आप अपनी निद्रा से डर रहे हो? क्या आप अपनी मृत्यु से डर रहे हो? आंसर इन द नेक्स्ट एपिसोड, प्लीज वेट। आज का ये पवित्र रविवार, नवरात्रि का प्रथम दिन, इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए, पूरी सृष्टि के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलकारी बना रहो, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।